नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर रमेश झा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आइए आज जानेंगे हम लोग पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स हमारे यहाँ कई नामों से इसे जाना जाता है। पिंपल्स, वयोवर्ण, मुहासा, एंस, एक्ने, नोट एंस, एक्ने, कई नामों से इसे जाना जाता है। मैंने इससे पूर्व भी वीडियो डाला है जो मुख्यतः थायराइड और मोटापा कम करने हेतु है। जिस दवा को लेने से थायराइड पूर्णतः ठीक हो जाता है, आप इसे यूज करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। दूसरा वीडियो हाई ब्लड प्रेशर पर डाला है। इस दवा को लेने से हाई ब्लड प्रेशर पूर्णतः ठीक होती है और 4 दिनों में आराम हो जाता है। पहले खुराक से दूसरे खुराक लेने से ही आराम हो जाता है। उसी तरह का वीडियो मैंने डाला है लो ब्लड प्रेशर पर। जिस दवा को लेने से लो ब्लड प्रेशर पूर्णतः ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस दवा का जरूर सेवन करें। आप फायदा हो तो मुझे कमेंट करें। आइए आज आपको जानकारी दूंगा पिंपल्स के बारे में, इसके कारण, लक्षण और हेम्योपैथिक निदान बताऊंगा। जिस दवा को लेने से 30 से 40 दिनों में आपका पिंपल्स पूर्णतः ठीक हो जाएगा और आपका चेहरा का ग्लो 80%, 100% अच्छा हो जाएगा। आप यूज करें और मुझे बतावें यह दवा कितना कारगर है, क्योंकि मेरे द्वारा इस पर रिसर्च किया गया है। दोस्तों, मुहासा बसीय ग्रंथियों का एक प्रदाहित रोग है। कैसे प्रदाहित रोग है, आइए इसके बारे में जानकारी देता हूं। जब युवक और युवतियां जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उस समय में सेक्सुअल हार्मोन उत्तेजित होती है और उसके द्वारा शरीर में जितने भी सेल हैं, बसीय ग्रंथि हैं, रोम छिद्र हैं, उसके द्वारा एक तरह का तैलीय स्राव में वृद्धि आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। उस तैलीय स्राव को निकलने के क्रम में जिस बसीय ग्रंथि का मुख संकीर्ण रहता है, छोटा रहता है, उससे स्राव कम निकल पाता है। या हम लोग अपने जिंदगी की व्यस्तता के कारण अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, चलते रहते हैं, तो शरीर पर पसीना निकलता है, तैलीय स्राव निकलता है, धूप, गंदगी, धूलकण उड़कर शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण वह सभी हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पर आके जम जाता है। और जमने के बाद क्या होता है, वो तैलीय स्राव और वो धूलकण और ये हवा, धूप मिलकर, वो तैलीय स्राव में मिलकर अपने आप आकार को सख्त बना लेता है और रोम छिद्र को बंद कर देता है। तो तैलीय स्राव बाहर नहीं निकल पाती है, उसको साफ सफाई हम लोगों से अच्छा से हो नहीं पाता है। एक बार नहा धो के चले, दूसरी बार भूल गए जो फिर सफाई करनी है। वो जब सख्त हो जाता है तो उससे तैलीय स्राव निकलना बंद हो जाता है। भीतर में जो तैलीय स्राव होता है
वो जो धक्का देता है बाहर निकलने के लिए तो वो निकल नहीं पाता है, तो भीतर में वो सड़न पैदा करता है, क्योंकि धूलकण और गंदगी तो है ही। और दूसरा, भीतर सड़न पैदा करता है। और दूसरी बात क्या होती है, जो वह सख्त जो बनता है वो दबाने से अगर निकलेगा तो चावल के दाना की तरह निकलता है, पतला दाना की तरह। अब देखेंगे जिसको ये होता है उससे पहला स्टेज यही है। इसको कहते हैं ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स क्या है? यह वही चावल का दाना है जो तैलीय स्राव और धूलकण और हवा धूप से मिलकर शक्त होता है, उसको ब्लैक हेड्स कहते हैं। इसका 4 प्रकार होता है, जिसमें पहला प्रकार है ब्लैक हेड्स, दूसरा प्रकार होता है व्हाइट हेड्स, और दूसरा प्रकार होता है ब्लैक हेड्स। यही सख्त दाना जब पुनः हम लोग उसको सफाई करते हैं और हवा और धूप के संपर्क में आता है तो उस पर काला काला ऊपर से दाग पड़ जाता है, टूट कर वह सूखता है तो काला दाग पड़ जाता है, और पूरे चेहरे पर जहां जहां वो कील निकलता है और सख्त बनता है उस पर ठोकर लगती है, धूप लगता है तो वह सूख कर काला हो जाता है और पूरे चेहरा को देखने में भद्दा बना देता है। उसको कहते हैं ब्लैक हेड्स। वो दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है पिंपल्स। वही जो स्राव निकलना बंद होता है चेहरा से, तो भीतर में जो सड़न पैदा होती है तो वह छोटा छोटा फुंसी का रूप धारण कर लेता है और सैकड़ों की संख्या में चेहरे पर फुंसियां निकल आती है। तो वो होता है मुहासा वर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं वयोवर्ण, मुहासा, पिंपल्स, कई नामों से जाना जाता है, एक्ने। और चौथा है डीप सिस्ट। यही मुहासा जब चमड़ी के ऊपरी भाग के बाह्य प्राचीर को चीर कर बाहर निकलता है और वहां इंफेक्शन पैदा करता है तो उसको मुहासा कहते हैं। वही जब भीतरी प्राचीर पर ज्यादा असर करता है, भीतर के प्राचीर पर को गहनता से ध्वस्त करता है और भीतर उसका सूजन बढ़ता है तो उसका रूप बड़ा हो जाता है और पूरा चेहरा में सूजन आ जाती है। उस परिस्थिति में उसे डीप सिस्ट कहा जाता है। ये 4 तरह का मुहासा होता है। इस चारों तरह का इलाज अलग अलग किया जाता है हेम्योपैथ में। युवतियों को अलग दवा दी जाती है, पुरुषों को अलग दवा दी जाती है। व्हाइट हेड्स का अलग इलाज है, ब्लैक हेड्स का अलग इलाज है, पिंपल्स का अलग इलाज है, और जो डीप सिस्ट होता है उसकी भी दवा में कभी कभी परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाकर बीमारी ठीक होती है। लेकिन आज लोग परेशान हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें ऊपर से क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, जबकि इस बीमारी की उत्पत्ति ही तैलीय स्राव और नमी से होती है। उस परिस्थिति में कभी भी तैलीय स्राव, तैलीय पदार्थ ऊपर से लगाना या खाने पीने से भी बचना चाहिए, कम करना चाहिए। आपको बता दूं, पिंपल्स का मुख्य कारण नमी ही है, चेहरे पर नमी है और साफ सफाई का अभाव है। अगर आप इसको सही ढंग से साफ सफाई करेंगे और सही ढंग से भोजन पर व्यवस्था रखेंगे और सर में तेल नहीं लगाएंगे या ऊपर से कोई क्रीम नहीं लगाएंगे तो ये पिंपल्स आपको कम से कम होगा, इसकी गारंटी है। आप इसे देख लें, आजमा कर देख लें, बिना दवा खाए हुए ही 20% पिंपल्स आना आपको बंद हो जाएंगे। केवल साफ सफाई पर ध्यान दें और ऊपर से लगाए गए तेल और क्रीम को परहेज कर दें। 15 दिन में आपका 20% आराम हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस अवस्था में बसीय ग्रंथि से तिल का स्राव बढ़ जाता है और लोग परेशानी में पड़ जाते हैं
और जिसके कारण युवक युवतियों का फेस खराब हो जाता है, चेहरा में गड्ढा हो जाता है और देखने में चेहरा विकृत हो जाता है और वो जिंदगी भर उस सदमे से अपने आप को उस बोझ तले दबे रहते हैं और चिंतित रहते हैं। तो चिंता का विषय आज दूर कर लें। मेरे द्वारा बताए गए दवा का सेवन करें और ये 100% मेरे द्वारा रिसर्च की गई दवा है और इससे आप पूर्णतः लाभान्वित होंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर हर जगह फैला दें ताकि अधिक से अधिक भाइयों एवं बहनों को इससे फायदा हो, इससे लाभ उठावें और वो ठीक होकर मुझे कमेंट करें और आगे अपना जीवन सुखी से व्यतीत करें। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ इसमें मुख्यतः आज जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ ये 4 प्रकार के रोग हैं। ये चारों प्रकार की अलग अलग इलाज किया जाता है, इसलिए एक साथ सभी दवा को बताना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगी और देर लगेगा। तो मैं आपको आज केवल युवतियों के होने वाले पिंपल्स के बारे में बताता हूं और अगले वीडियो में पुनः बताऊंगा पुरुषों के लिए और अन्य प्रकार के जो हैं उसके लिए। आज मैं बताता हूं व्हाइट हिट्स और ब्लैक हिट्स के बारे में। ये 4 प्रकार हैं, तो इसमें 2 प्रकार के बारे में बताता हूं, जो कौन कौन दवा मैं देता हूं और मेरे द्वारा क्या रिसर्च किया गया है और किससे बीमारी ठीक होती है। आइए, मेरे शोध के अनुसार इस दोनों तरह की बीमारी के लिए मैं 4 दवा का चयन किया हूं और बहुत ही अच्छी दवा है, व्यवस्थित दवा है और 1 महीना से 40 दिन लेने के बाद आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे बताए गए व्यवस्था को जरूर ध्यान से देखेंगे और उसी के अनुसार दवा का सेवन करेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, ये बीमारी पूरे शरीर में जब होता है, कंधा पर, चेहरा पर, पीठ पर, पेट पर, तो उस परिस्थिति में आपको वसा युक्त भोजन, चावल का दाना की तरह हो जाता है, पूरे शरीर में हो जाता है, कंधा पर हो जाता है, पीठ पर हो जाता है, चेहरा पर हो जाता है, हर जगह हो जाता है। उस परिस्थिति में आपको बसीय भोजन और तैलीय भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर केवल फेस पर है तो फेस पर के लिए तो मैं दवा बता ही रहा हूं और पूरे शरीर पर भी होगा तो वह भी ठीक होगा, चिंता का विषय नहीं है। जैसे शरीर पर ऐसा हो जाता है जैसे कमल के डंटी में देखें, कमल के डंटल में कांटा होता है, उसी कांटा की तरह आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में और चेहरा पर हो जाएगा। उसको दबाएंगे तो चावल की दाना की तरह पतला पतला निकलेगा सख्त चीज, जो इस दवा से पूर्णतः ठीक होगा। और किसी भी तरह का चेहरे पर क्रीम नहीं लगाना है और सर में तेल नहीं लगाना है या तेल मालिश से परहेज करना है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो आपको बता दूं इसमें ये चारों दवा किस तरह लेना है, इसका नाम क्या है और किस तरह इसका सेवन करना है। और 1 महीने से 40 दिन में आप अपने आप को पूर्णतः सुंदर दिखेंगे और स्वस्थ महसूस करेंगे और लोगों को आगे शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं। पहली दवा है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम मैं 200 नंबर में देता हूं। आप किसी भी दुकान से जाकर इसे खरीद लें और पहली दवा ले आवें एंटीमोनियम क्रूडम, 200 नंबर में लावें और इसे 2 बूंद 2 बार लें, सुबह शाम। दूसरी दवा है थूजा।
ये भी 200 नंबर लाभ है और इसको ले लें दोपहर और रात सोते समय। तीसरी दवा है कैलकेरिया फॉस 6X गोली में। जो युवती कमजोर होती है, दुबली पतली होती है, खून की कमी होती है, उसको पिंपल्स बहुत परेशान करता है, उस परिस्थिति में मैं देता हूं उसे कैलकेरिया फॉस 6X। इससे क्या होता है, युवावस्था में जो खून की कमी शरीर में होती है उसको पूरा कर देता है और ये मुहासा जो होता है उसका भी शमन करता है और ये चमड़े को शक्ति देता है, मजबूती देता है, ताकि भीतर से जो निकलने वाला श्राव है उसको रोकता है, हेल्दी बनाता है। इसलिए कैलकेरिया फॉस देता ही 6X 4 गोली 3 बार चूसने के लिए देता हूँ। बहुत अच्छा फायदा करता है। और थूजा वो सख्त गांठ चमड़े के अंदर होता है उसको गला देता है। और एंटीमोनियम प्रूडम पेट की समस्याओं को दूर करता है। गरिष्ठ भोजन खाकर जो आपके पास बसा चर्बी ज्यादा जम गया है उसका भी शमन करता है और उस कांटा कांटा की तरह जो बना हुआ है उसको भी गला के ठीक करता है। ये 4 दवा। और चौथी दवा है बर्बेरिस एक्कोफोलियम क्यू मदर टिंचर है। बर्बेरिस एक्कोफोलियम क्यू केवल बाह्य प्रयोग के लिए मैं देता हूं, जिसको आधा भाग अगर आप 30 ml का ड्रॉप लागते हैं या 100 ml का ड्रॉप लागते हैं तो उसमें से कुछ भाग निकाल लें और समान मात्रा में गुलाब जल मिलाकर रख लें और कुछ वैसा ही रहने दें उसका मूल रूप में। दिन में फेस को नीम साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद सूती कपड़ा से उसे अच्छा से धीरे धीरे पोंछ दें, मुलायम से, रगड़ना नहीं है। और पोंछने के बाद उस बर्बेरिस एक्कोफोलियम और गुलाब जल मिश्रित जो आपने लिक्विड तैयार किया है उसे हाथ पर गिरा लें और अच्छा से लगाकर पूरे फेस पर लगा लें। इसे दिन में 2 से 3 बार लगावें और रात्रि सोते समय शुद्ध बर्बेरिस एक्कोफोलियम को चेहरा साफ करने के बाद रुई में गिरा लें और पूरे फेस पर लगाकर रात्रि में आराम से सो जाएं। सुबह उठने के बाद चेहरे को धो लें। और इस दवा का सेवन सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद अनिवार्य रूप से करें। एक दवा एंटीमोनियम क्रूडम सुबह शाम, थूजा दोपहर में और रात में सोते समय, या जिसको कम रहता है उसको रात्रि सोते समय 1 बार ही देता हूं, 2 बूंद काफी है। जिसको ज्यादा परेशानी है, ज्यादा रहता है, उसे 2 बार भी दे देता हूं। और कैलकेरिया फॉस 4 गोली 3 बार चूसने के लिए देता हूं। लेकिन ये जब दवा एंटीमोनियम क्लोरम लेंगे उसके आधे घंटे के बाद आप कैलकेरिया फॉस चूस लेंगे। और बर्बेरिस एक्कोफोलियम तो पहले ही लगा लें साफ करके, फिर दोपहर में लगा लें, फिर शाम में लगा लें और रात्रि सोते समय बर्बेरिस एक्कोफोलियम मतलब टिंचर ही लगा के सो जाएं। और उससे आपके चेहरा का ग्लो पूर्णतः नेचुरल हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा और सुंदरता बढ़ जाएगी। आप इसे प्रयोग कर देखें और हमें अवश्य कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों में इसे पहुंचाने का काम करें, अधिक से अधिक लोग इसे लाभान्वित हों। किसी भी प्रकार का तैलीय पदार्थ और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। किसी भी तरह का क्रीम या तेल चेहरे पर मत लगावें, लगाने से आपको बीमारी बढ़ेगी। इसलिए इन सब पर ध्यान रखें। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा डीप सिस्ट और मुहासा हो जाने के बाद कौन कौन दवा चलाया जाता है। तो स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें, खुश रहें और इस दवा का सेवन नियमित रूप से करें। धन्यवाद।